गंगा मैया की, घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। इस डायलॉग को बोलने वाला 90s का ही मजदूर है। ये मजदूर कोई और नहीं बल्कि सनी देओल है। जी हाँ, हलक में हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा। ये सुन के ऐसा लगता है ये सिर्फ कह ही नहीं रहे बल्कि वाकई में हलक में हाथ भी डाल सकते हैं और कलेजा भी निकाल सकते हैं। वो सनी देओल ही हैं जो एक साधारण से डायलॉग तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख को इस अदा से कहते हैं ना कि हर जुबान पर वो डायलॉग चढ़ जाता है। जैसे ये डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ा है वैसे ही सनी देओल का भूत 90 के दशक में हमारे सर पर चढ़ा हुआ था। सुनील शेट्टी, अजय देवगन जैसे तमाम एक्शन हीरो आए लेकिन सनी देओल को टक्कर देना बड़ा ही मुश्किल काम रहा। कारण था उनकी घायल, घातक, गदर, दामिनी, बॉर्डर जैसी फिल्में। इनमें से एक फिल्म रही घातक, और घातक उन चुनिंदा कमर्शियल फिल्मों में से एक थी जिसमें अमरीश पुरी ने पॉजिटिव रोल प्ले किया था। फिल्म तो आपने भी देखी होगी लेकिन क्या आपने फिल्म के बिहाइंड द सीन्स देखे? अगर नहीं देखे तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स दिखाएंगे जो कि मूवी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको घातक का ये वाला सीन तो याद ही होगा जब अमरीश पुरी को कैंसर का ऑपरेशन करने के लिए मुंबई जाना पड़ता है और वो अपने बेटे से इसके बारे में राय लेते हैं। आपको बता दें इस सीन को बनारस के गंगा महल घाट के पास ही शूट किया गया था। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये घाट आज भी वैसा का वैसा ही है जैसा मूवी में दिखाया गया था। फिल्म में अमरीश पुरी बनारस से मुंबई के लिए रवाना होते हैं। आपको बता दें सीन को बनारस के सेंट्रल स्टेशन पर शूट किया गया था। और साथ ही बता दें मूवी के इंटरेस्टिंग सीन के बारे में तो आपको बता दें सनी देओल मीनाक्षी सिसदारी से कहते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन साहब का घर देखना चाहता हूँ। मीनाक्षी सनी देओल को अमिताभ बच्चन का घर दिखाने ले जाती है और दोस्तों आपको बता दें ये घर रियल में ही अमिताभ बच्चन साहब का होता है जो फिल्म में दिखाया गया है। और जिसने ये फिल्म देखी है उनको तो पता ही होगा डैनी इस मूवी में मुंबई का डॉन होता है और वे अपने 7 भाइयों के दम पर पूरी मुंबई पर राज करता है। और इसी दौरान सनी देओल मुंबई पहुंचता है और इन 7 भाइयों से अपने पिता का अपमान का बदला लेता है। आपको बता दें सनी देओल नहीं कमल हसन होते घातक के हीरो। ऐसा माना जाता है कि राजकुमार संतोष जी ने घायल और घातक फिल्में दोनों कमल हसन को ध्यान में रखकर लिखी थी। अब रिपोर्ट के मुताबिक घातक उनकी डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म थी इसलिए इस पर कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं हो रहा था। संतोषी कमल हसन के अलावा सिर्फ सनी देओल को ही फिल्म में लेना चाहते थे, इसलिए वो धर्मेंद्र जी के पास गए और धर्मेंद्र के कहने पर सनी ने घायल के लिए हाँ कर दी। फिल्म के प्रोड्यूसर सौरभ राव ने फीस के तौर पर उन्हें कम पैसे दे रहे थे। सनी मान ही नहीं रहे थे। सौरभ राव बैकआउट कर गए। तब जाकर सनी के कहने पर धर्मेंद्र ने फिल्म को प्रोड्यूस किया। जब घातक बनाने की बारी आई तो संतोषी कमल हसन को काशी के रोल में लेना चाहते थे। कमल हसन ने 1987 के बाद किसी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया था, इसलिए उस समय बॉलीवुड में उनकी एंट्री का बेसब्री से इंतजार हो रहा था और संतोषी इसी बात का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने फिल्म साइन भी कर ली थी, तक कि उस समय एक ऐड भी चलाया गया था जिसमें कमल हसन की फोटो के साथ लिखा था वेलकम बैक टू हिंदी स्क्रीन। फिर बाद में कमल हसन ने इस मूवी से अपने हाथ खींच लिए। डिस्ट्रीब्यूटर पहले ही चाहते थे कि कमल हसन की जगह घातक में सनी पाजी हो। फिर क्या था, सनी बन गए काशी और इस फिल्म ने रचा एक इतिहास। और फिल्म में सनी देओल के अपोजिट गौरी के किरदार के लिए मीनाक्षी को साइन किया गया था। डायरेक्टर संतोषी और मीनाक्षी के बीच कुछ अनबन हो गई और राजकुमार ने दूसरी एक्ट्रेस को खोजना शुरू कर दिया। अंत में रवीना टंडन का नाम फाइनल हुआ। रवीना ने 10 दिनों की शूटिंग भी कर ली थी, पर इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि रवीना खुद इस फिल्म से हटी या उन्हें हटाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि संतोषी को उनका काम पसंद नहीं आया था, इसके कारण उन्होंने रवीना को हटा दिया। वो कई एक्टर्स को गौरी के रोल के लिए ट्राई कर चुके थे लेकिन कोई भी एक्ट्रेस उसमें फिट नहीं बैठ रही थी। ऐसे में अपनी अनबन को भुलाकर वे एक बार फिर मीनाक्षी के पास लौटे और गौरी का रोल उन्हें ऑफर किया। रिपोर्ट की माने संतोषी मीनाक्षी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और समय का अनुमान लगाना मुश्किल है, शायद दामिनी की शूटिंग या रिलीज के आसपास संतोषी ने मीनाक्षी को प्रपोज भी किया था, परंतु मीनाक्षी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कोई जाए तो गाने में कोरियोग्राफर गणेश आचार्य गेस्ट अपीयरेंस में दिखे थे। इस गाने ने ममता कुलकर्णी की किस्मत बदल दी थी और मजे की बात तो यह है कि इस गाने में ममता कुलकर्णी ने खुद अपने सारे स्टेप कोरियोग्राफ किए थे। संतोषी को उनका काम इतना ज़्यादा पसंद आया था कि उन्होंने अगली फिल्म चाइना गेट में ममता को बतौर लीड एक्ट्रेस साइन कर लिया था। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक बाद में संतोषी उन्हें फिल्म से हटाना चाहते थे और इसके बाद अंडरवर्ल्ड से कई सारे धमकी भरे फोन आए जिसके कारण वो चाइना गेट से ममता को रिप्लेस नहीं कर पाए। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई जिसमें ममता के काम को काफी ज्यादा पसंद किया गया। रिलीज के बाद ममता ने संतोषी पर सेक्सुअल फेवर मांगने का आरोप लगाया। और दोस्तों घातक मूवी के बिहाइंड द सीन्स आपको कैसे लगे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।